नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एक प्रेरणादायक कहानी सुना रही हूँ। एक छोटा सा गांव है और उस गांव में सूरज नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत महत्वाकांक्षी था और हमेशा शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था और उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और 2 छोटी बहनें थीं। उसकी माँ बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन उनका प्यार अथाह था और वह हमेशा परिवार को एक साथ एकजुट रखने की कोशिश करती थी। सूरज ने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला पाने में सफल रहा। सूरज को शहर के चकाचौंध ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की और जल्दी ही एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। वह एक बड़े अपार्टमेंट में रहता था, महंगी गाड़ियाँ चलाता था और उसके दोस्त भी बड़े बड़े शहरों वाले ही थे। धीरे धीरे सूरज अपने गांव और परिवार से दूर होता गया। वह कभी कभार ही फ़ोन करता और त्योहारों पर भी मुश्किल से ही घर जा पाता था। उसकी माँ उसे अक्सर फ़ोन करती, उसकी सेहत का हमेशा हाल चाल पूछती और उसे घर आने को भी कहती, लेकिन सूरज हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता था। एक दिन की बात है कि गांव से सूरज के पास एक खबर आई कि उसकी माँ बहुत बीमार है। यह खबर सुनकर सूरज बहुत गहरा यह खबर को सुनकर सूरज को बहुत गहरा धक्का लगा और वह तुरंत अपनी कार में बैठकर गांव की ओर भागा। रास्ते भर उसे अपनी माँ की बातें याद आती रही कि कैसे मेरी माँ बचपन में उसे हाथों से खाना खिलाती थी और हर छोटी बड़ी मुश्किल में साथ देती थी। और उसे यह भी याद आया कि मेरी माँ हमेशा अपना परिवार को एकजुट रखकर हमेशा अपने परिवार को एकजुट करके रखती थी और मुश्किल समय में भी सब्र और हिम्मत से काम लेती थी। इसके बाद जब सूरज घर पहुंचा तो देखा कि माँ बहुत ही कमज़ोर हो गई है, लेकिन उसके चेहरे पर उसे देखकर एक चमक आई। माँ ने सूरज को
अपने पास बुलाई और कमज़ोर आवाज़ में कही कि बेटा तू आ गया, मुझे पता था तू ज़रूर आएगा। सूरज का आँखें भर गई और अपनी माँ का हाथ को पकड़ा और आंसू को बहाते हुए कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मैंने आपको और परिवार को नज़रअंदाज किया। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मुझे खुशी है कि बेटा तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। याद रखना कि बेटा, परिवार एक पेड़ की जड़ों के जैसा होता है। जड़ें जितनी मजबूत होगी, पेड़ उतना ही अडिग खड़ा रहेगा। चाहे कितनी भी आंधी आए, और माँ वो जड़ें सींचने वाली मिट्टी होती है। कुछ दिनों के बाद सूरज की माँ शांतिपूर्वक इस दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद सूरज को अपने परिवार की कीमत और भी ज़्यादा समझ में आ गई और सूरज ने शहर की अपनी व्यस्त जिंदगी में संतुलन बनाना सीखा और वह हर हफ्ते अपने गांव जाता, अपने पिता और बहनों के साथ समय बिताता और अपने गांव के लोगों को भी मदद भी करता। सूरज को समझ में आया कि सच्ची खुशी महंगी चीज़ों या बड़े शहरों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ और उनके परिवार में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि माँ परिवार की एक नींव होती है, जो अपने प्रेम, त्याग और बलिदान से उसे मजबूत बनाती है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है और परिवार हमारी सबसे बड़ी शक्ति होता है। भले ही हम अपने जीवन में कितनी भी सफलता हासिल कर ले, लेकिन अपने परिवार की जड़ों से जुड़े रहना ही हमें प्राथमिकता देना ही हमें सच्चा सुख और स्थिरता देता है। ये है माँ और परिवार की एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।